अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वो कह रहे हैं प्रूव डैट। हमने प्रूव करना है, प्रूव हमने ये करना है कि ये वाली एफ एक्स इक्वल है एक्स के। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इन्होंने एफ एक्स की हमें वैल्यू दी है ये। ठीक है, अगर हम लिखते हैं एफ एक्स तो हम एफ एक्स को इसके इक्वल है, एफ एक्स इन्होंने इसके इक्वल किया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एफ एक्स की जगह इसको पुट कर सकते हैं, तो हम एफ ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी जगह हम उस वाली वैल्यू को पुट कर लेते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, हमने इसकी जगह पुट कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि जहां जहां हम जो f की वैल्यू होती थी, जो भी f के साथ होती थी वो x की वैल्यू होती थी, अब वहां पर हमने पुट कर दिया x प्लस 1 x माइनस 1 बाई x माइनस 1, तो हम वहां वो पुट करेंगे। मतलब अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पर x है, तो वो हम उसकी जगह हम x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 x प्लस 1 बाय x माइनस 1 और माइनस 1 ये पुट कर दिया। अब जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम ऊपर दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, ये इधर इसके साथ है तो x प्लस ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस ऊपर 1 है और नीचे कुछ नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे इसकी जगह x माइनस 1, क्योंकि हमने एलसीएम लिया। ठीक है, यहां पर हमने फिर से बता रही हूँ कि हमने इन दोनों में एलसीएम लिया। नीचे भी एग्जैक्ट मैं ऐसे ही एलसीएम लेती हूँ, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, यहां पर माइनस था, इस वजह से मैंने इनका साइन चेंज कर दी, इसको प्लस में कर दिया, इसको माइनस में कर दिया, क्योंकि ये प्लस में था, और इसको क्या कहते हैं प्लस में कर, माइनस में था तो इसको मैंने प्लस में कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, जो सेम वैल्यू उसको मैं कटिंग कर देती हूँ, और नेगेटिव में इसको काट दिया, इसमें मैंने x को काट दिया। ऊपर मेरे पास आ गया है 2x और नीचे आ गया है 2x बाय x माइनस 1 और नीचे आ गया है 2 बाय x माइनस 1। अब मैं इसको डिवीजन में चेंज करूंगी, जब मैं इसको डिवीजन में चेंज करूंगी। ठीक है, जब मैं इसको डिवीजन में चेंज करूंगी, अगर मैं करती हूं 2x x माइनस 1 मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या रह गया x। जब मेरे पास x रह गया तो इसका मतलब है हमने यहां से शुरू किया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया है राइट हैंड साइड के। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 11 क्वेश्चन। वो कह रहे हैं आर दी फॉलोइंग फंक्शंस इवन ऑड एंड और नीदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस तरीके से करना है कि हमने इसको सॉल्व करना है कि ये इवन में आ रहा है, इसका ओल्ड में आ गए, या हमारे पास नीदर में आ रहा है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम रिप्लेस करते हैं। हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, x को इक्वल करेंगे माइनस x के। ठीक है, उसको हम नेगेटिव कर देंगे। अब हम सब क्वेश्चन में ये हम खुद से करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे x को माइनस x से। अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, पहले हम लिख देते हैं माइनस x, अब जहां जहां पर x है वहां पे मैं माइनस x पुट कर दूं। जहां जहां x है मैंने वहां पर माइनस x पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस x पुट कर दिया। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, 4 ये 3 माइनस ही आएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस 6। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूं तो 4x 3 क्यूब प्लस
2x प्लस 6। अब अगर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर इस वाले क्वेश्चन के इक्वल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना, जब मैंने माइनस कॉमन लिया ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, ये हमारे पास नेगेटिव हो गए। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, और ये मतलब ये अब इसके इक्वल नहीं है। जब ये इसके इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास नेदर है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में करेंगे। इसी का 11 का सेकंड पार्ट में हम रिप्लेस करेंगे। x को हम इक्वल करेंगे माइनस एक्स के। जहां पर x है वहां पर माइनस एक्स पुट हो जाएगा। ठीक है, मैंने वहां पे माइनस एक्स पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी कि ये x है और ये माइनस एक्स है। अब मैं इसे ऐसे करती हूँ कि x कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं x कॉमन ले लूंगी, ये x हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस एक्स है, ये हमारे पास स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर का माइनस होगा तो अब हम 11 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हम ऐसा करते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, x इक्वल करेंगे माइनस एक्स से, मतलब x को x माइनस एक्स। अब जहां जहां पर हमारे पास x होगा वहां पर हम माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं ऐसा करती हूँ कि ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेती हूँ, तो ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब मेरे पास ये माइनस है, मैं माइनस बाहर लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके। अगर ये इसके इक्वल है तो हमें इससे लिख सकती हूँ माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है। जब इसका नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब है ये ओल्ड है। क्या है, ये ओल्ड है। नेगेटिव में आंसर आएगा तो ओल्ड, पॉजिटिव में पर आंसर तो सेम आ रहा है ना। अगर आप देखें तो इसका और इसका जो हमारे दिया हुआ है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स बाय एक्स स्क्वायर पर ये सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको उसकी इक्वल कर देते हैं। जब हम इसको उसकी इक्वल करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाता है कि ये हमारे पास माइनस एफ एक्स हो जाता है। तो जब ये हो जाएगा तो ये हमारा ओल्ड में आ जाएगा। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, रिप्लेस करेंगे x को माइनस एक्स से, f माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स 4 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। अब हम ऐसा करेंगे कि यहां से करते हैं तो 4 ये x खत्म हो जाएगा, तो ये 2x 4 माइनस 3 ये भी x ऐसे ही आ जाएगा माइनस 1। अब ये इसकी इक्वल दोबारा से वही आंसर आ गया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये इक्वल है एफ एक्स के। जब ये एफ एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब है ये इवन है। अब हम करेंगे अब हम 11 क्वेश्चन का पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 4 में भी उसी तरह जैसे मैंने आपको पिछले में बताया कि हम रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जहां पर x मौजूद है वहां पर हम क्या कर देंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। जहां जहां पर x मौजूद है वहां पर मैं माइनस एक्स लिख रही हूँ। तो अब मैंने क्या किया है कि ये माइनस एक्स ये हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर होता है तो माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1 ये सेम वैल्यू हो गई है। अगर हम देखें तो ये वैल्यू इसके आगे सेम है एग्जैक्ट इतनी, माइनस को छोड़ के ये देखें तो इसका मतलब है ये इक्वल हो गई है एफ एक्स के। तो माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास ओल्ड फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया, ओल्ड। हमारे पास पहला वाला नेदर था, दूसरा हमारे पास ओल्ड था, फिर हमारे पास इवन आया और अब हमारे पास दोबारा से
ओल्ड आ गया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में आया है। जो भी हमारे पास नेगेटिव में आएगा वो हमारे पास ओल्ड आ जाएगा। ये क्वेश्चन 12 और उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमें दिया गया शो डेट, इसको शो किया गया और हमने प्रूव करना है ओल्ड फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, हमने एक्स का ओल्ड फंक्शन प्रूव करना। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको लेट करते हैं। ठीक है, हम खुद से लेट करेंगे। एक्स इक्वल है ई एक्स प्लस 1 ई एक्स माइनस 1। मैंने इसको खुद से लेट कर दिया। लेट किया मैंने, एक्स इक्वल है दिस इक्वेशन के। फिर मैंने क्या किया कि मैं ऐसे कहती हूं कि रिप्लेस कर लेती हूं, रिप्लेस कर लेती हूं एक्स को माइनस एक्स में। ठीक है, एक्स को माइनस एक्स में मैं रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, मैंने क्या करना है, एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर देना है। अब मैं जहां पर भी एक्स मौजूद है वहां पर मैं माइनस एक्स लिख देती हूं। जहां पर एक्स मौजूद है वहां पे मैंने माइनस एक्स लिख दिया। मतलब पावर में एक्स मौजूद था, वहां पर मैंने क्या किया है, मैंने माइनस एक्स लिख दिया। अब मैं ऐसे कर रही हूं कि मैंने ऐसा किया है कि आपको ये बात पता भी है कि पावर में अगर एक्स हो, माइनस एक्स हो, माइनस का साइन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, खत्म करने के लिए अगर नीचे ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे, नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे। पर ये इस तरह है तो हम इसे ऐसे करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो नीचे मैं दोबारा यहां पे लिखती हूं ताकि आपको सही तरीके से ये समझ आए। अब मैं इसका एलसीएम लूंगी। ई नीचे आ जाएगा एलसीएम, ऊपर 1 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके पास है ई, उसके पास ई नहीं है, तो उधर मुझे पास ई एक्स आ जाएगा। नीचे मेरे पास फिर ऐसे ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ई एक्स, और इधर ये 1 आ जाएगा, ये मेरे पास एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवीजन है। आप चाहें तो ये सेम है तो यहां पर भी खत्म करके हम डायरेक्ट प्लस ई एक्स 1 माइनस ई एक्स। अब इसमें मैं क्या करती हूं, इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 1 के पास x चाहिए, ना कि मुझे ई एक्स के पास चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ, इनकी जगह चेंज करती हूँ ताकि मेरी वैल्यू इस तरह की आए, और इधर माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास ई इस तरफ हो गया और 1 माइनस हो गया। अब ये वैल्यू मैंने इक्वल की थी x के, इसका मतलब ये है कि माइनस से एग्जैक्ट इधर ही रहेगा और इसकी जगह मैं x लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने उसको x के इक्वल की थी। तो इससे प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास ओल्ड फंक्शन है क्योंकि ये माइनस में। मैंने आपको पहले बताया था इवन ऐसे ही आता है, ओल्ड जो है वो माइनस में आ जाता है, और जो अगर सेम आंसर ना आए तो वो नेदर होता है। अब हम करें क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसको भी हम पुराने की तरह का प्रोसेस करेंगे। हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है एफ एक्स के एक्स ए एक्स माइनस 1 ए एक्स माइनस 1, ये प्लस है ए माइनस 1। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि शो डैट x मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1 इज एन इवन फंक्शन ऑफ x। मतलब हमने बताना है कि इसका इवन फंक्शन होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं। क्या रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने पहले रिप्लेस किया था x को माइनस एक्स में, तो जहां जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम माइनस एक्स कर देंगे। a माइनस एक्स प्लस पावर में 1 a माइनस एक्स 1। ठीक है, आप पहले भी मैंने बताया कि अगर माइनस खत्म करना हो पावर में तो हम अगर इसी तरह तो उसको हम फ्रैक्शन हालत में लिख देते हैं ए एक्स प्लस 1
ax -1। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी कि इसका एलसीएम ले लूंगी जैसे हमने पहले किया है। एलसीएम लूंगी ax, 1 ऐसे ही आ जाएगा प्लस ax आ जाएगा। ये भी ऐसे ही करूंगी, ax 1 ऐसा आ जाएगा माइनस ax। ये सेम है, यहीं से कटिंग कर देती हूँ, मेरे पास आ जाएगा ये इधर आता है, सॉरी। फिर हम ऐसा करेंगे, इसके हमारे पास आ गया 1 प्लस ax, उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस ax, हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि जैसे हमने पहले किया था कि a के पास माइनस है, जबकि हमारे पास यहाँ पर a पॉजिटिव है और ये, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, एक और माइनस हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं बाहर की तरफ, तो ये मेरे पास 1 प्लस ax और ये मेरे पास ax -1, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस 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 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास खत्म होके प्लस हो जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरे पास ax +1 ax -1। अब मेरे पास ये आंसर एग्जैक्ट ये आंसर है जिसको हमने खुद से इक्वल किया था। मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, ax +1 ax -1, ये आंसर हमारे पास आया है जो कि हमने खुद से लेट किया था। इसका मतलब है ये इक्वल है fx के, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो इसका मतलब ये है ये इवन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने प्रूव क्या करना है कि fx इक्वल है fy के इज इक्वल टू fx +1 1/1 प्लस xy के, ठीक है। अब हमने इन दोनों को प्रूव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो मैं इसको बीच में से लाइन लगा देती हूँ। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, fx +fy, ठीक है। पहले मैं ये प्रूव कर रही हूँ। अब जहां पे हमें fx दिया गया वो इक्वल है log 1 - x के और 1 + x के, तो मैं इसकी जगह ये पुट कर लूंगी, log 1 - x 1 + x, ठीक है। फिर प्लस का साइन डाला और अब y है, तो इसका मतलब है जहां पर x आता है वहां पर हम y लिख देंगे। जहां पे हमारे पास x आता है वहां पे हम क्या करेंगे, y लिख देंगे। वहां पे मैंने क्या किया है, y लिख दिया, ठीक है। अब ये बन गया। अब आपको पता है ये log की फॉर्म बन गया। log की फॉर्म में ऐसा करते हैं कि हम log को 1 टाइम लिख लेते हैं और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे ये दोनों। ये लॉग की फॉर्म है तो हम लॉग के फॉर्मूले के तहत कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों को, आपको पता है कटिंग तो हो नहीं सकती है, तो हम ऐसे करेंगे आमने सामने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 - x 1 - y 1 + x 1 + y, ठीक है। ये मैंने इस तरह कर दिया। अब मैं ऐसा करूंगी कि ऊपर भी और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। log 1 को इससे किया 1 - y -x + xy, नीचे वाली वैल्यू की 1 + y + x + xy, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी ये वाली साइड
मालूम करेंगे, ठीक है। जब ये वाली साइड हम मालूम करेंगे x प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब हमने इधर भी यही प्रोसेस करना है कि हमने यहां पर क्या पुट कर देना है, हमने यहाँ पे क्या पुट कर देना है। अब हमने ऐसा करना है कि हमने यहाँ ये लिखना है और ये वाली वैल्यू लेनी है, लॉग लिखनी है, ठीक है। इसकी जगह ये इक्वल टू लॉग है। अब जहां जहां पर x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब यहां पर 1 है माइनस ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब जहां पर मेरे पास ये वाली इक्वेशन मैंने ली है, ठीक है, उन्होंने कहा ये इक्वल है इसके, मैंने ये लिखा, इसके अंदर ये लिखा x इक्वल हो गया इसके। जब x ये इक्वल गया तो log में भी x इसके इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह ये इक्वेशन पुट कर दी। अब मैं पहले की तरह इसी तरह से एलसीएम लूंगी, log लिखूंगी, 1 लिया, एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स वाई, नीचे भी ऐसे 1 प्लस एक्स वाई, इसके पास 1 है तो हम ऐसा करेंगे कि ये इधर लिख देंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसका एलसीएम वाली वैल्यू, ये हमारे पास ये एग्जैक्ट इसकी पावर लिख देंगे x प्लस वाई। ऊपर भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम ये लिख देंगे 1 प्लस एक्स वाई, और ऊपर हमारे पास नहीं है तो हम लिख देंगे, ऊपर हम लिख देंगे x माइनस वाई। मैंने यहां पर ही साइन चेंज कर दिया, मतलब कि x हमारे पास पॉजिटिव था उसे नेगेटिव कर दिया, y हमारे पास पॉजिटिव था उसे हमने नेगेटिव कर दिया। इसलिए नेगेटिव कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अब ये दोनों सेम है, मैं इसको चेंज करने के बजाय ये सेम है तो मैं इसकी कटिंग यहीं पे कर देती हूँ, तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स और प्लस वाई। अब आप देखें तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे लॉग भी आता है, देखें तो हमारे पास ये वाला आंसर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। यहां पर भी 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, यहां पर 1 प्लस वाई प्लस एक्स और प्लस एक्स वाई। अब ये भी ऐसे ही है और अकॉर्डिंग टू ये भी ऐसा ही है। अगर आप चाहो तो तरतीब देके ऐसे भी लिख लो तब भी नहीं है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी है। ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है।